नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पीसी बेनीवाल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट में हुए साइंस के जो क्वेश्चन आए थे उन सभी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसमें अपने पास में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आप ये मान के चलिए लगभग जितने आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे साइंस के, वो सभी हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो चलिए हम उनका एक एक करके अभी राइट आंसर है जो देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला अपने पास में यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि यौन संचारित रोग कौन सा है। तो यहाँ पर जो यौन संचारित रोग आपसे पूछा गया है, तो जो आंसर में आपको ऑप्शन थे उनके अकॉर्डिंग जो आंसर बन रहा था वो आपका था दोस्तों गोनोरिया। जी हाँ, गोनोरिया इस क्वेश्चन का आपके लिए राइट आंसर था। तो अगला है काली खांसी का रोग कारक। जी हाँ, आपसे यहाँ पर काली खांसी का रोग कारक पूछा गया। आप कमेंट में लिख सकते हैं राइट आंसर आप यहाँ पर क्या करके आए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या था इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों पर्टूसिस। जी हाँ, पर्टूसिस जो है वो है रोग कारक काली खांसी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुलन विधि द्वारा जनन जो यहाँ पर पूछा गया है, मुकुलन विधि के द्वारा जनन किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिए हुए थे उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर राइट आंसर देखें तो इनका राइट आंसर होगा हाइड्रा। जी हाँ, हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा क्या पाया जाता है, जनन पाया जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन थे वो शायद थे कि अपने CO2, O2, क्लोरोफिल, और इसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन था वो था आपके पास में सूर्य का प्रकाश। तो जो आपके पास में ऑप्शन बन रहे थे ये चारों, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बन रहा था O2, क्योंकि O2 की प्रकाश संश्लेषण में आवश्यकता नहीं होती बल्कि O2 तो यहाँ से निष्कासित होती है इस समय। जी हाँ दोस्तों, तो आप इसका क्या आंसर करके आए साथ साथ में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है ग्लाइकोजन को पायरुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया। देखिए, जिस प्रकार से हमारे पास में क्वेश्चन आए हैं उसी प्रकार से हम स्मृति आधारित ये प्रश्न हैं, लेकिन हमने सभी प्रश्न कवर किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ग्लाइकोलाइसिस। इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ग्लाइकोलाइसिस। जी हाँ दोस्तों। अगला है गोल्जी काई की खोज। तो ये आप सभी को अच्छे तरीके से पता होगा कि जो गोल्जी काई की खोज है वो किसके द्वारा की गई। तो जो गोल्जी काई की खोज है वो की गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा। जी हाँ, कैमिलो गोल्जी के द्वारा जो है वो गोल्जी काई की खोज की गई। तो चलिए अब हम इसके बाद में बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक उष्मीयमान किसका पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन थे वो ऑप्शन बन रहे थे LPG, इसके अलावा ऑप्शन आपका बन रहा था H2 के अलावा CNG आपके पास ऑप्शन था, और एक ऑप्शन था आपके पास यहाँ पर पेट्रोल। तो जो यहाँ पर राइट आंसर है वो होने वाला है H2। जी हाँ दोस्तों, H2 जो है वो आपका राइट आंसर है यहाँ पर। आगे अगर बात करें विटामिन D की कमी से होने वाला रोग, तो इस क्वेश्चन में जो आपके पास ऑप्शन थे उनके अकॉर्डिंग अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था रिकेट्स। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है रिकेट्स। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चावल की डंडी से चावल अलग करना, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, यानी कि जो चावल की जो फसल है उसमें जो चावल के ऊपर जो छिलके होते हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया पूछी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था थ्रेसिंग। जी हाँ, थ्रेसिंग की प्रक्रिया के द्वारा जो है ये संपन्न होती है यहाँ पर। अगला है विद्युत सेल का कार्य पूछा गया है। तो विद्युत सेल का जो सामान्यतः कार्य है वो है अपने पास में जो रासायनिक ऊर्जा है उसे किस में कन्वर्ट करना, उसे विद्युत ऊर्जा में, उसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना ही यहाँ पर हमारे सामने क्या है, रासायनिक
जो विद्युत सेल का कार्य है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलईडी क्या है, तो यहाँ पर एलईडी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो एलईडी की जो आपको फुल फॉर्म पूछी गई है, तो एलईडी की फुल फॉर्म बनती है दोस्तों यहाँ पर लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये है हमारे पास जो एलईडी की फुल फॉर्म। अगला है मानव का श्रवण प्राश पूछा गया था, कितनी जो हर्ट्ज तक की ध्वनि है मानव सुन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास में 20 से लेकर के 20,000, जी हाँ 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो है वो मानव सुन सकता है। तो बल को दोगुना कर दिया जाए और यदि क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तो आपसे यहाँ पर दाब पूछा गया था कि दाब के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो अगर हम यहाँ पर राइट आंसर देखें तो दाब का जो मान है वो 204 गुना हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दाब का मान कितना हो जाएगा, 4 गुना। हो सकता है कुछ एक आंसर जो हैं हमारे पास, जो हमने इसके आंसर निकाले हैं उनमें कुछ त्रुटियां हो। हम ये नहीं बोलते कि ऑफिशियल की है, आपको बोर्ड की का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हम संभावित जो अनुमानित आंसर है उस तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्शन थे वो हमारे पास क्लियर नहीं है। क्वेश्चन के अलावा कौन कौन से ऑप्शन थे। लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम में डुबोने पर क्या परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होगा। आगे हम बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। तो सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर अपने सबसे पहला ग्रह देखें तो ये आ जाता है अपने पास में बुध ग्रह। बुध के बाद अगर अपने देखें शुक्र, और शुक्र के बाद अगर अपने देखें तो फिर आ जाएगी पृथ्वी, और इसके बाद में अपने पास में आ जाएगा मंगल। तो ये जो है वो ग्रहों का क्रम है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है, तो इसका दोस्तों आपके पास आंसर होगा, एक तो बनेगा जो दर्पण है अपने पास उस दर्पण के पीछे, एक बनेगा उस वस्तु के बराबर, और एक जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या कहेगी कि जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है यहाँ पर अपने पास में आभासी। तो ये आपका पास में आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। निषेचित परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है। जी, निषेचित परिपक्व अंडाशय जो है वो दोस्तों हमारे पास में कहलाता है फल। जी हाँ, फल। अंडाणु परिपक्वन में सहायक हार्मोन का नाम पूछा गया था। तो अंडाणु परिपक्वन में जो हार्मोन सहायक है उसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जी हाँ, FSH जो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो है यहाँ पर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के आपको समय समय पर इन्फॉर्मेशन देते रहें। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक किस समूह का है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक किस समूह का, यानी जो आपको ऑप्शन दिए गए थे उनमें से जो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक पूछा गया था, ना कि प्रोकैरियोटिक पूछा गया था। यहाँ पर काफ़ी आपको डाउट रहा होगा। तो जो यहाँ पर आंसर होने वाला है आपका राइट, तो वो यहाँ पर आंसर है प्रोटिस्टा। जी हाँ, यहाँ पर आंसर होगा प्रोटिस्टा। आगे अगर बात करें अम्ल वर्षा से संबंधित गैस कौन सी है, ये जो आपके पास में थे उनमें से जो अपने पास में सही आंसर आएगा अम्ल वर्षा से संबंधित गैस, तो वो थी यहाँ पर SO2। जी हाँ, SO2 जो गैस थी वो अपने पास में जो ऑप्शन थे उनमें से अम्ल वर्षा से संबंधित थी। दोस्तों इनकी क्वेश्चन की जो आपको PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपसे पूछा गया था केलामाइन में कौन सा रसायन है। केलामाइन में कौन सा रसायन है, चींटी के काटने पर कुछ इस प्रकार का हमें बताया गया था। तो उसके अनुसार केलामाइन में जो रसायन पाया जाता है उसकी अगर अपने चर्चा करें तो वो जो रसायन है वो है दोस्तों अपने पास
जिंक कार्बोनेट। जी हाँ, जो जिंक कार्बोनेट है वो क्या है अपने पास में इसका राइट आंसर। अगला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अब इसमें बोल नहीं सकते कि ऑप्शन कौन कौन से थे, लेकिन जो ऑप्शन बताया गया उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है बेकेलाइट और अगला है हमारे पास में मेलामाइन। अगर दोस्तों आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। समुद्र से नमक प्राप्त करने की कौन सी विधि है, तो जो आपको ऑप्शन दिए हुए थे उनके अकॉर्डिंग जो विधि बनती है वो है दोस्तों यहाँ पर वाष्पन। जी हाँ, वाष्पन की जो विधि है उसके द्वारा क्या होता है, नमक जो है वो प्राप्त किया जाता है। अगली है खरीफ की फसल। तो जो आपको दिए हुए थे ऑप्शन उनके हिसाब से खरीफ की जो फसल है वो है मक्का। श्वेत ग्रंथियाँ किस प्रकार की जो हैं, श्वेत ग्रंथियों का आपसे यहाँ पर प्रकार पूछा गया था। अब इसके जो हैं ऑप्शन वो हमारे पास में भली भांति प्रकार से अवेलेबल नहीं थे कि इनका कौन सा जो है वो राइट होने वाला है, लेकिन फिर भी हमने अपनी ओर से इसका जो है राइट आंसर ढूंढा कि इस जो श्वेत ग्रंथियां हैं वो किस प्रकार की हैं। तो उसका जो है हम आपको आंसर यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो ये जो श्वेत ग्रंथियां हैं इनका जो टाइप है वो होता है दोस्तों एपोक्राइन। जी हाँ, ये है एपोक्राइन। तो आपको जो ये है पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हम इसी प्रकार से आपके लिए आगे विशेष जानकारियाँ लेकर के आते रहेंगे। तो आज ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। हम मिलेंगे आपके साथ फिर से एक बार और बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ में। इसी प्रकार से हम आपके लिए टेस्ट सीरीज़, इंटर्नशिप से रिलेटेड सूचनाएँ समय समय पर लेकर के आते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।